नमस्ते जी। मैं अज राणा हॉस्पिटल है, राणा हॉस्पिटल जो गुग्गर है, अपने जयदेश राणा जी जिसके डायरैक्टर हैं इस हॉस्पिटल च इतों गुग्गर। और एक्चुअल च अहां दी ये गल रही कि अहां कुछ ना कुछ हैल्थ के रिलेटेड हो अवेयर जो करते रहिए। तो अहां कन्नै डॉक्टर साहब हैं राणा हॉस्पिटल स्किन स्पैशलिस्ट सराबिया। तो वैसे तो ये साउथ दे समस्या इन्हों की है कि ये हिंदी भी कोई बड़ी वधिया नहीं बोलते, लेकिन अज साउथ हिमाचल अज सारा इकट्ठा जोड़ा सा चलने वाला है। कोशिश करके डॉक्टर साहब जो बोले कि चलो कोशिश करके कि जो जोड़ा सा अवेयर करिए और स्किन की क्या क्या प्रॉब्लम है, स्किन क्या क्या समस्याएं आती है, इस बारे जोड़ा सा अवेयर करिए। और इतों एक और गल मैं तुहानूं दसी कि अजकल जोड़ा है इतों राणा हॉस्पिटल OPD जी है सिर्फ मतलब इसकी कोई चार्जिज है, OPD फ्री है, मतलब इसके कोई चार्जिज नहीं है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। एक हमारा ये लोकल चैनल है हिमाचल में, ये इसको अपनी लोकल लैंग्वेज में हम जो है वो बताते हैं। तो जो ये स्किन की प्रॉब्लम है इसके बारे में जो मेजर ज़्यादा क्या प्रॉब्लम होती है स्किन में, क्या चीज़ ज़्यादा आती है उसके बारे में हमारे जो अभी जो आ रहे हैं वो फंगल इन्फेक्शन ज्यादा आ रहे हैं। फंगल इन्फेक्शन, हाँ, क्योंकि वो एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन द वेदर कंडीशंस आल्सो। वेदर की वजह से वो ज्यादा ग्रो होते हैं एंड वेदर हियर इज सच दैट वो ज्यादा इट यहाँ पे वेरी वेट। हाँ, वो ज्यादा ड्राई नहीं होती है, क्लोथ्स ड्राई नहीं होती है, वो मॉइस्चर ज्यादा पड़ जाते हैं, इसकी वजह से वो फंगस ज्यादा ग्रो हो जाती है। उसमें क्या क्या होते हैं फंगस में? क्या फंगल इन्फेक्शन ऐसा है कि वो इट स्टार्ट्स एज अ वेरी स्मॉल पैच एंड इट ग्रोज सेंट्रीफ्यूगली। मतलब उसमें पिंकल से होता है। इट स्टार्ट्स, वो रेड कलर से स्टार्ट होते हैं, फिर ब्लैक हो जाते हैं और वो स्प्रेड हो जाते हैं, सर्कुलरली स्प्रेड हो जाते हैं, पूरा बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं और दूसरों को भी आ जाते हैं। इफ उन्हें सेम टॉवल्स या साबुन शेयर किया तो वो दूसरों को भी आ जाते हैं। जिस तरह से मैंने देखा है कई, जैसे एक छोटा सा ब्लैक कलर का ऐसे होता है, वो सारे मुंह में जो ब्लैक कलर का हो जाए, वो उसी की बात कर रहे हैं। उसी की बात कर रहे हैं। हाँ, आजकल वो समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। काफी सारे लोगों में जैसे एक थोड़ा सा ब्लैक कलर का एक डॉट सा स्टार्ट होगा और वो पूरे चेहरे में, और उसका कोई इलाज बोलते हैं जो है ही नहीं, कोई भी इलाज। ट्रीटमेंट है पर थोड़ा लंबे रहते हैं और पेशेंट रहना है, क्योंकि वो जब इफ इट डजंट गेट ट्रीटेड इट स्प्रेड सो सून। सो इसलिए वो जल्दी ट्रीटमेंट लेना जरूरी है और ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना जरूरी है, पूरा खत्म होने तक कंटिन्यू करना बहुत जरूरी है। और इसके एडेड टू दैट टेकिंग प्रिकॉशंस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको वो मॉइस्चर रहना होनी चाहिए, क्लोथ्स बहुत ड्राई होनी चाहिए, कपड़े डेली चेंज करनी चाहिए, हॉट वाटर में वॉश करनी चाहिए और सन ड्राई करनी चाहिए, डेली चेंज करना है और सब आपका साबुन या टवल सब सेपरेट रखना है। देखो डॉक्टर साहब ने एक गल दसी, एक्चुअल च डॉक्टर साहब जेडे ने बड़ी हिंदी भी बड़े कोई इजली नहीं समझी पाते ना ही गिलाई पाते, लेकिन चलो आम वो पहाड़िए समझाते। एक ना अजकल एक बीमारी है कि छोटा जिहा डोट जिहड़ा सा ब्लैक कलर का हो जाता शरीर चेहरे च और से स्प्रैड हो जाता, स्प्रैड हो जाता, बधी आंदा कने से तिसदा एक्चुअल च तिसदा इलाज डॉक्टर साहब ने दसिया कि एक तो मतलब गर्म पानी ने तिस जो जिहड़ा है साफ करना है, से फैली भी सकता है, और सीओ भी जिहड़ा हो सकता, कपड़े डेली चेंज करने और सारा ये तो प्रिकॉशंस दसियां। लेकिन कन्नै ये भी बोलिया कि अगर मन्नी लिया जो शायद कोई समस्या होंदी है तो तुरंत जिहड़ा है डॉक्टर जो अगर थोड़े स्टार्टिंग च ही जिहड़ी सा होंदी है तो तिसो डॉक्टर जो दसा, ताकि इसका इलाज जिहड़ा सा रेगुलर जिहड़ा सा वो जो ब्लैक कलर का स्पॉट जैसे होता है उसका कारण क्या होता है? वो फंगस की वजह से, फंगस ग्रो, वो ह्यूमिड एनवायरनमेंट में वो ज्यादा ग्रो होता है ना। अच्छा, फंगस इसकी वजह से होते हैं या कोई खाने पीने से होता है? खाने पीने से नहीं होता, कुछ नहीं होता है, मतलब फंगल इन्फेक्शन है एटमोसफेयर होई या ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲ ਨਾ ਇਥੋਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ बरसात इस वारी हो देखा कितनी बारी हुई, तो एक इन्फेक्शन है और इस इन्फेक्शन ने जेड़ा ऐसा स्प्रैड हो जाता, लेकिन तिसदा इलाज जेड़ा सा थोड़ा लंबा चलता, लेकिन तिसदा इलाज जेड़ा सा संभव है। ये तो एक बात हो गई। अब एक मैंने और चीज देखी है, जैसे एक वाइट से स्पॉट हो किसी को हो जाते हैं, वो भी पूरे शरीर में हो जाते हैं, वो फेस क्या? में हो जाते हाँ, हैं। वो व्हाइट स्पॉट्स अलग
तरह की रहते हैं। एक है पिट्रियासिस वर्सिकुलर बोलते हैं, वो एक फंगल इन्फेक्शन रहते हैं, वो बॉडी में बैक साइड आते हैं, फेस में आते हैं, वो फंगल इन्फेक्शन ही हाँ है। जैसे It's very फेस easy में हो to गया treat। पूरा हाँ। हाथ हो गया। हाँ, वो थोड़ा इजी है ट्रीट करने के लिए। और सेकंड जो है वो विट्रिगो बोलते हैं, वो डीपिगमेंटेड, मतलब पूरा व्हाइट पैचेस होते हैं। वो एक ऑटो इम्यून है, वो जेनेटिक्स भी डिसाइड करते हैं। जेनेटिक होता है। हाँ होता है, और उसका ट्रीटमेंट्स रहते हैं, और थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट्स रहते हैं। मतलब इन दोनों के लंबा ट्रीटमेंट है। लंबा, दूसरा भी वो ये जो व्हाइट स्पॉट्स है वो कंटेजियस नहीं है, वो स्प्रेड नहीं होती है एक से दूसरों को। वो स्प्रेड नहीं होता है। और जो दूसरा ब्लैक कलर वाला वो वो स्प्रेड। टीनिया फंगल इन्फेक्शन है जो वो स्प्रेड होता है। ये तो व्हाइट निशान कुछ के बारे में बात कर रहे हैं, वो स्प्रेड नहीं होते हैं, वो स्प्रेड नहीं विटिलिगो होता है। बिल्कुल। एक्चुअल च कई जगह हाँ देखिया जी थोड़े थोड़े ब्लैक वाइट स्पॉट ਜਿਹੜੇ ਚ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰੇ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇ ਇਦਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੇ ਇਹ ਬੋਲਾ ਦੀ ਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ कोई फैमिली हिस्ट्री च ऐसा कुछ हो तो तिस विच भी हो सकता। अदरवाइज सह एक सह भी फंगल इन्फेक्शन ही है, लेकिन तिस दा सह स्प्रेड नहीं हुंदा। सह मतलब एक ही दूए दे इस विच नहीं सह बधदा। लेकिन दूजा जिहड़ा ब्लैक कलर दा स्पॉट है सह बधी सकदा, तिस दे चांसेस जिहड़े सह रहिंदे। डॉक्टर साहब लेडीज में, लेडीज को देखो सबसे ज्यादा जो है वो स्किन की मुझे लगता है ओपीडी लेडीज की ज्यादा होती होगी। हाँ, एक जो है वो मेलास्मा है, जो मुझे बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं। वो क्या होता है, फेस पे ब्लैक कलर निशान बन जाते हैं इधर, सन एक्सपेशली ओवर द चीक्स, वो मेलास्मा है। वो यूजुअली वो सन एक्सपोजर की वजह से वो ज्यादा होता है। सन एक्सपोजर की वजह हाँ, से। और लोग समझते हैं हिली एरियाज में सन एक्सपोजर थोड़ा कम रहे, बट वो गलत की बात है, क्योंकि हम हाई एल्टीट्यूड में जो जब जाते हैं सन एक्सपोजर डायरेक्ट रहते हैं। सो इज इट सन प्रोटेक्शन इज मस्ट, इवन विंटर में भी सन प्रोटेक्शन मस्ट है। Okay. तो ज्यादा लोग सनस्क्रीन का यूज, अभी तो इतना अवेयरनेस नहीं है सनस्क्रीन के बारे में, बिकॉज लोग समझते हैं वो इतना यूज नहीं करते हैं। बट सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लॉन्ग टर्म में वो स्किन कैंसर को भी प्रिवेंट करते हैं। अच्छा। बिकॉज कंटिन्यू सन एक्सपोजर के लॉन्ग टर्म में बहुत सारा, ये मेलास्मा छोटी प्रॉब्लम ही है, बट एक्टिनिक केराटोसिस और सब सन एक्सपोजर के रिलेटेड जो है वो लॉन्ग टर्म में थोड़ा स्किन कैंसर का भी चांस रहते हैं। एक लेडीज च ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੈਕੇ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਜੋ ਬਲੈਕ ਡੋਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਬਲੈਕ ਡੋਟਸ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਸਹਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾ ਓਪੀਡੀ ਹੋਆ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੋਲਾ ਦੇ ਕਿ ਆਹਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪੀਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਡੋਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ स्किन ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਅਗੇ ਨਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਨਾ ਉਹ ਐਸਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿ ਬੋਲਾ ਦੇ ਕਿ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਨ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਧੁੱਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਆਹ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਤਿਸਨੇ ਹੀ ਸਹਿ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹਿ अगर वैसे तो नॉर्मल चीज है, लेकिन इस विच स्किन कैंसर दे भी जिहड़े है चांसेस होंदे सह मतलब बड़ी ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है, बड़ी ज़्यादा नुकसानदेह भी नहीं है। तो तिस दे वैसे तो रोज़ा बोला दे आह लो पीडी फ्री है, आह लो आह दसा। तो लेडीज च सब तो ज़्यादा अगर जिन्हें लग पेशेंट हुआ तो सह वो जिन्हें दे चेहरे च जिहड़े सह एक छोटे छोटे झाइयां जिसे बोलते हैं हाँ अपने इस विच झाइयां जिहियां जा जांदियां सह वाला जिहड़े सह ज़्यादा इन्हां लग केसेज हुआ दे। एक पिंकल्स होते हैं जैसे लेडीज जेंट्स अमूमन, तो उसमें क्या ड्राईनेस वो मतलब कौन सी उसमें क्या क्या रहता है? और एक है एक्जिमास है। ये एक्जिमा जो है वो थोड़ा क्रॉनिक कंडीशंस है। वो एक्चुअली विंटर में ज्यादा होने के चांसेस है, क्योंकि विंटर में बहुत ड्राई हो जाते हैं स्किन, बहुत ड्राई होने के बाद वो बहुत स्केल्स निकलते हैं और एक्जिमा ट्रिगर हो जाते हैं। तो इन लोगों को टेंडेंसी, एक्जिमा का टेंडेंसी है वो ज्यादा, सर्दी में वो ज्यादा होने का चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए मोस्टली आपको एक एक्जिमा का टेंडेंसी या रेड पैचेस इसका टेंडेंसी है तो आप रेगुलरली मॉइस्चराइजर करना जरूरी है, क्योंकि मॉइस्चराइजर क्या है वो स्किन बैरियर ठीक रहेगी और ज्यादा ट्रिगर, ज्यादा एक्सपोज नहीं होगी ट्रिगर से, देन you won't get too much जी। ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੈ ਡਰਾਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਦੀ ਸਕਿਨ ਐ ਥੋੜੀ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਡਰਾਈ ਸਕਿਨ ਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੈ ਹੁੰਦੀਆਂ। और कोई विशेष जैसे देखो जी कैंसर की बात आपने की और कैंसर स्किन से बहुत बड़ी बात है ना।
वैसे तो आमतौर पे कोई और कारण हो जाए, स्किन से कैंसर एक बहुत बड़ी बात है। तो कौन कौन सी ये रहते हैं जिसमें स्किन की कैंसर होते हैं? स्किन के कैंसर नॉर्मली सन एक्सपोज्ड एरियाज में निकलते हैं, वो ज्यादा सन इट डजंट कम इन 1 to 2 months, ज्यादा 10 to 15 years के सन एक्सपोजर से वो कैंसर बन जाते हैं। वो क्या है, नॉर्मल ब्लैक कलर स्पॉट्स निकलते हैं मोस्टली फेस पे, वो बॉर्डर इरेगुलर हो जाते हैं, कई बार ब्लड निकलते हैं, तभी आपको इफ यू गेट अ बायोप्सी डन देन पता चलेगी वो कैंसर है। वो ट्रीटमेंट ये है, वो कीमोथेरेपी रहते हैं और एक्सिजन रहते हैं, वो निकालना पड़ेगी। मतलब ये एक बड़ी बात है कि स्किन का भी कैंसर होता है। हाँ होता है, मतलब स्किन दा भी कैंसर होता है, ऐसा नहीं है। कैंसर आजकल कॉमन चीज हो जो, और जेडी ये गलगला दे डॉक्टर साहब, देखो अगर स्किन दी प्रॉब्लम है तो स्किन दसना चाहिए, यही गल है मेन। अगर सर वाइट निशान होते हैं तो वो भी हट सकते हैं, चाहे चेहरे पे, हाथ पे। हाँ ये बोलिया डॉक्टर साहब ने, चाहे हट ही सकते, लेकिन थोड़ा तिदा लंबा ट्रीटमेंट है राजीव भाई, तिदा ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा है, इन्हें ही बोलिया हट ही सकते लेकिन ट्रीटमेंट लंबा है। तो दिखाए ना ये भी गल गलाई कि स्किन दा भी कैंसर हो, देखो अवेयरनेस आह डॉक्टर साहब जज बोलिया था। वैसे तो बोले हिंदी मेरे बसेदा है नहीं, लेकिन चल मतलब थोड़ा बहुत करा था, आह तो एक्सप्लेन पहाड़ी च करी था हिंदी च। अरे पहाड़ी को तो होंदी ना, इनो हिंदी नहीं होंदी है, साउथ दे ने। तो चलो और कुछ विशेष आप मैसेज जो है वो लोगों को देना चाहें कोई? और एक सोरियासिस है, सोरियासिस का दिन है। सोरियासिस है, हाँ, सोरियासिस एक क्रोनिक वो इम्यून मीडिएटेड इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, वो कंटेजियस नहीं है, वो ज्यादा स्प्रेड नहीं होते हैं पर्सन टू पर्सन। ये थोड़ा क्रोनिक है, इसका कोई ट्रिगर्स होता है, जब भी स्मोकिंग या अल्कोहल, ये कई इन्फेक्शन से या स्ट्रेस से भी निकल जाते हैं। मोस्टली ये रेड कलर पैचेस जैसे रहते हैं, एल्बोस पैचेस जैसे रहते हैं, उसे बहुत स्केल्स निकलते हैं व्हाइट सा, अब स्क्रैच किए तो व्हाइट कलर स्केल्स निकलते हैं। मोस्टली स्कैल्प में रहते हैं, एल्बोस में रहते हैं, नीस में रहते हैं। इसके लिए भी मोस्टली फोड़ा टाइप उसको बोलते हैं, फोड़ा। अच्छा जी। हाँ, इसका ट्रीटमेंट भी थोड़ा लंबा रहते हैं, मतलब जब भी आपको ज्यादा फ्लेयर अप आए तो तभी आपको ट्रीटमेंट लेना है। अगर आपको इसका थोड़ा बॉडी सरफेस एरिया है तो जस्ट टॉपिकल क्रीम से चलता है। अगर 20% बॉडी सरफेस के बाहर है तो हम दवाई भी देना पड़ेगी। ओके, अगर आपको फ्लेयर अप पीक हो गए के बाद भी आपको मेंटेनेंस करना है, स्किन को सभी तरफ मॉइस्चराइजर रखनी है और मेंटेनेंस ही करना है। इसको क्या बताया इसका नाम? आप सोरियास डे है वैसे। और इस विच सोरियास क्या है, एक तिसे बोली सकते एक फोड़ा टाइप जेडी से होंदी, और तिस विच ना बोले कि स्क्रैच करने ने एक वाइट मतलब सह तिसे हाँ बोलदे से पीक टाइप निकलदा भई है ना। ता तिसदा जेड़ा है सह भी सोरियास डे, ये डे जेडे होंदे से अवेयरनेस ताई होंदे, ता आज सह सोरियास डे है। और इस विच भी अवेयरनेस जेडी तुहाडे घुटने चो जाना, कुछ चेस्ट तो मुंह चो जाना, कुछ एल्बो चो कुछ ना कुछ सा चीज जेडी सा रहंदी, ता तिस दे बारे च भी आह जो अवेयर रहने जरूरत है। और डॉक्टर साहब ओपीडी आपकी फ्री चल रही है? हाँ, ओपीडी फ्री है, अभी प्रोसीजर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं हम। अच्छा, हेयर फॉल के लिए पीआरपी इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। हम ब्लड सैंपल लेते हैं, 40 ml का ब्लड लेके हमें प्लेटलेट्स को सेपरेट करते हैं, सेपरेट करके वो इंजेक्ट करते हैं स्कैल्प को। These platelets are known to increase the hair growth, hair density improve करते हैं, इसमें ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। ये प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी है हेयर के लिए। नई चीज़ां जड़ी से तो शुरू हो रही हैं, थेरेपी कौन शुरू हुई है डॉक्टर साहब ने तो दसी, बाकी राणा हॉस्पिटल तो सारे जानते। आह दी कोशिश रहती कि कुछ ना कुछ डॉक्टर साहब ने गप मारी, हाँ साउथ वाले भी बोले जी थोड़ा बोली दिया, कोई गल नहीं, हाँ समझाएंगे तो बोली दिया। ताया बड़े अच्छे तरीके ने ना सारी गल जी से रखी। वैसे तो बोला है कि मिंजो हिंदी च भी थोड़ी मतलब हिंदी भी इतनी नहीं हिंदी, लेकिन फिर भी बड़ी इंटरव्यू बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो बड़े अच्छे ने इन्हें जेड़ा सारा दसिया, तो सारी गल सुनी। और अगर जे थोड़ा इथू ओपीडी जी इसे इन्हों की इथू राणा हॉस्पिटल जी से फ्री चली, जालू मर्जी थोड़ा आई कि जेड़ा से अपना चैकअप करवा सकते कने। बाकी कोई अवेयरनेस अगर कोई गल करनी हो तो गल भी थोड़ा जेड़ा से करी सकते। बहुत बहुत धन्यवाद जी।